आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित खंडेलवाल को मिला मेलविन जोन्स फेलो सम्मान। लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी के अध्यक्ष सम्मानित। 170 रजिस्ट्रेशन के साथ संपन्न हुई द्वितीय कैबिनेट मीटिंग। राजनांदगांव में निकली श्रद्धांजलि सत्कार यात्रा। संत शिरोमणि साईं चांडूराम साहिब को भावभीनी श्रद्धांजलि। समाज हुआ भाव विहल। सोनी समाज का दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित। सम्मानित किए गए होनहार बच्चे और बुजुर्ग। समारोह में दिखा समाज का उत्साह। अग्रवाल सिंधी समाज ने कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर रमन सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इष्टदेव अपमान पर समाज में आक्रोश। मोखला गौठान खंडहर में तब्दील। ग्रामीण विकास का प्रतीक टूटा। देखरेख न होने से गौठान बर्बाद। अब चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में स्थित आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में गंभीर समस्याओं को लेकर छात्र राजनांदगांव स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग पहुंचे। छात्रों ने विभाग के सहायक आयुक्त से मुलाकात कर मौखिक रूप से अपनी समस्याओं से अवगत कराया और लिखित ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल में 50 सीटों के बावजूद वर्तमान में 42 बच्चे रह रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का हाल बेहद खराब है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल में बिजली की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पंखों की संख्या अपर्याप्त है और पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा सोने के लिए सीमित गद्दे ही उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि आदिम जाति कल्याण विभाग हर साल इन समस्याओं के निराकरण का दावा करता है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बाद छात्रों को समाधान का हवाला देते हुए वापस भेज दिया गया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितनी जल्दी इन समस्याओं का ठोस समाधान किया जाएगा और कहीं यह सिर्फ आश्वासन तक सीमित न रह जाए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिली। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी अंगेश्वर साहू के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे पुलिस की हत्या की आशंका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के पीछे का कारण और आरोपी का सुराग मिल सके। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर हत्या की धाराओं के तहत जाँच शुरू कर दी है। हम लोग सवेरे यहाँ आए ना, तो पैरा वैरा डला था। तो हम लोगों को शक हुआ कि कुआं में ताज़ा अभी पैरा कैसे डला है करके। तो थोड़ा सा खबर किए थाने वाले को और परमिशन लिए। बोले कि तैर रहा है क्या लाश करके। तो नहीं, तो आप पैरा पहले निकलवा लो, उसके बाद देखना, अगर तैरते हुए दिखेगा तो हमको बताना। बॉडी है करके आप लोगों को कैसे शंका हुआ? चप्पल से पता चला? चप्पल से पता चल, जैसे यहाँ आए ना तो उनका चप्पल बाहर में पड़ा है। अच्छा, चप्पल पड़ा है, मतलब हो ना हो कुआं में हो सकता है, क्योंकि ताज़ा पैरा डाला था ऊपर से, तो कहीं ढक तो नहीं दिया है करके। और पैरा को निकलवाएं परमिशन लेने के बाद, और थोड़ा से बांस से ना ऊपर उठा के देखे तो लाश अंदर था। तो पैरा निकालते समय ही कपड़ा निकला है कि पहले से बाहर? नहीं, एक कपड़ा बाहर में पड़ा था, शर्ट। और जो पैंट है ना वो अलग से वहीं डला था। अच्छा, हाँ, कलारी से फंस करके निकला है। डोंगरगांव थाना के पास जो मारगांव स्थित है, वहाँ पर गांव के बाहर एक खुला कुआं है। उसमें एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी पहचान स्थानीय निवासी अंगेश्वर साहू के रूप में हुई, उम्र 50 वर्ष। और लाश में सर पर चोट के निशान है। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला देखकर मामले की विवेचना की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ इसमें की जा रही है।
ग्राम पंचायत श्रीकारी महाका में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सांसद संतोष पांडे की सांसद निधि से स्वीकृत लगभग 6 लाख रुपए की लागत से होने वाले सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह परियोजना ग्रामवासियों के स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सामुदायिक सुविधाओं को सुदृढ़ करेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव और विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने कहा कि सांसद निधि से स्वीकृत यह विकास कार्य गांव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य सड़क, जल सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने सांसद एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। चोरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत भर्री टोला में आदिवासी कंवर समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। सांसद संतोष पांडे द्वारा 10 लाख रुपए की घोषणा के बाद समाज के लोगों ने सांसद का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने बताया कि लंबे समय से कंवर समाज के निवासियों की मांग को सांसद पांडे ने सुना और 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि भवन बनने के बाद यह विवाह, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वरदान साबित होगा। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार कम खर्च में कार्यक्रम कर सकेंगे। इसके अलावा युवा मंडल, महिला एवं किसान समूह विकास कार्यों की योजना यहाँ बना सकेंगे। सिंधी समाज के प्रमुख धर्म गुरु पूज्य शांति आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांडूराम साहिब के निधन से पूरे समाज में शोक की लहर व्याप्त है। उनके सम्मान में राजनांदगांव शहर में श्रद्धांजलि सत्कार यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपने पूज्य संत को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धालुओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर संत शिरोमणि के चित्र पर नमन किया। पूरे शहर में जय झूलेलाल और साईं चांडूराम अमर रहे के जय घोष गूंजते रहे। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने यात्रा में शामिल होकर अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि संत शिरोमणि साईं चांडूराम साहिब ने अपने जीवन काल में मानव सेवा, एकता, प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश प्रसारित करेंगे। हमारे बाबा साईं भारत के, हमारे सिंधी समाज के बहुत महान संत हुए, जिनका यही उद्देश्य था, परहित सरस धर्म नहीं भाई। उन्होंने सारे समाज और सारे राष्ट्र को, हमारे सिंधियों को, सबको एक ही सेवा, भक्ति, दान, सिमरन यही सिखाया। उनके हजारों लाखों शिष्य हुए हैं भारत भर में। वे अभी कुछ ही दिन पूर्व ब्रह्मलीन हुए, जिसके पश्चात उनके अस्थि कलश की यात्रा भारत भ्रमण पर है। उनके अस्थि कलश की भ्रमण पर यात्रा आज राजनांदगांव उनका आगमन हुआ है। अभी वंदे भारत ट्रेन से आगमन हुआ है। उसके पश्चात हमने उस यात्रा का सत्कार यात्रा यहाँ पर निकाली, जो यहाँ झंडे साहब तक आई संत कंवरराम चौक से। और उसके पश्चात आज रात में जो कार्यक्रम रखा गया है वह पुण्य सत्संग सभा रखी गई है और अस्थि कलश दर्शन रखा गया है, जो सारी संगत जिसमें आमंत्रित की गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
राजनांदगांव में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर कांग्रेसियों ने शहर के वाटर फिल्टर प्लांट में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने को प्लांट के भीतर ठेकेदार संघ का दीपावली मिलन कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर वे और भड़क गए। इस दौरान निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले, कांग्रेस पार्षद, पूर्व पार्षद और युवा कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी सहित कई नेता फिल्टर प्लांट पहुंचे। शुरुआत में कांग्रेसियों को प्रतिबंधित क्षेत्र होने का हवाला देकर अंदर जाने से रोका गया, लेकिन बाद में वे प्लांट में प्रवेश करने में सफल रहे। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि शहर में गंदे पानी की सप्लाई जारी है, लेकिन फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं संवेदनशील जगह पर ठेकेदार संघ को कार्यक्रम की अनुमति मिल गई। हंगामे के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसियों की नारेबाजी जारी रही। इसके बाद निगम के जल विभाग के प्रभारी ने भी मौके पर आकर दिवाली मिलन कार्यक्रम की अनुमति संबंधी जानकारी मांगी। कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन के सामने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो और भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। बीते एक हफ्ते पहले राजनांदगांव के मोहारा फिल्टर प्लांट में एक शानदार पार्टी चल रही थी, जिसे लगातार हमने अपने खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाया था, और आज उसी खबरों ने एक नया मोड़ ले लिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे, पानी की मांग कर रहे, सुरक्षित पानी की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग। जब वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, पुतला दहन करने के लिए गए, तब जब अंदर मशीन की निरीक्षण करने के लिए जाने ही वाले थे, तब उन कांग्रेसियों को पता चलता है कि अंदर में ठेकेदारों की एक शानदार पार्टी चल रही थी। अब पार्टी चलने के बाद वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद होते हैं, पुलिस बल भी मौजूद होती है, जिसके बाद कई तरीके से उनको रोकने का प्रयास भी किया जाता है। अब उस मामले को बीते एक हफ्ते हो चुके हैं, और एक हफ्ते होने के बाद आज फिर से कांग्रेस पार्टी के लोग जिला कलेक्टर में आए हैं, और ये केवल ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में, ऐसे ही प्रतिबंधित जगहों पर पार्टी करने की अनुमति दी जाए, जिस प्रकार से उन ठेकेदारों को पार्टी करने की अनुमति दी गई, या फिर उन सभी जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो जिम्मेदार वहां पर मौजूद थे और एक शानदार पार्टी का ऑर्गेनाइज किए हुए थे। सोचने का विषय तो ये है कि जितने भी संवेदनशील जगह होते हैं, उन पर किसी अधिकारियों का नजर नहीं होता है। जिस प्रकार से हमने पहले भी आपको बताया था कि जो भी जिम्मेदार वहां पर मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हमें ये जानकारी अभी प्राप्त हुई है, नहीं थी। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इतने शानदार टेंट, पंडाल और इतने तरह तरह के खाने के पदार्थ कैसे पहुंच पा रहे हैं, टेबल कुर्सियां कैसे पहुंच पा रही है। और लोगों को पहले ही पता था कि यहाँ विरोध प्रदर्शन होने वाला है, मगर उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन को अनदेखी करके एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अब देखना तो ये होगा कि जिला कलेक्टर के द्वारा इस विषय पर किस प्रकार से कार्यवाही की जाती है और किन किन पर की जाती है। हम आज जिला कलेक्टर से अनुमति इसलिए मांगने गए थे कि हमें भी, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, सबके साथ एक ही लोकतंत्र है, सबके साथ एक ही अधिकार है, सबका अधिकार है। लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में यदि भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर आने वाले थे, मधुसूदन यादव और वहां के निगम कमिश्नर भी आने थे, जैसे हमें सूचना मिली, निगम के सारे अधिकारी भी वहां पे उपस्थित थे। ऐसे क्षेत्र में जहां पर जिसका शहर पूरा पेयजल पीता है, जहां का पानी वहां से सप्लाई होता है और पूरा शहर पीता है, वहां 1 लीटर जहर भी मिला दिया गया तो शहर की जनता जहरीला पानी पीकर मौत के मुंह भी उतर सकती है। वैसी जगह में प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी हो रही थी, इसकी परमिशन कौन अधिकारी दिया था, ये जानकारी मांगने आज कलेक्टर के पास आए थे। और यदि उसने दिया था तो हमें भी उस पार्टी की परमिशन दी जाए, और यदि परमिशन नहीं थी तो जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर ठेकेदार थे उन पर FIR दर्ज करें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। यही मांग लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। इसमें अभी निखिल द्विवेदी की अध्यक्षता में यहाँ पे 25 आवेदन एक साथ दिए हैं। एक रानी जोत कुंवर वाटर प्लांट है, उसमें वो लोग अपना कोई आयोजन करना चाह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया है। ये आवेदन जो है यहाँ के स्थानीय SDM को भेजा जाएगा और जो नियमानुसार प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। उसके अलावा उनकी एक शिकायत थी कि वहाँ पे कोई कथित रूप से निजी पार्टी का आयोजन हुआ है, जिसके संबंध में ये एक तरह का प्रदर्शन है। तो जो भी उनकी शिकायत है उसके बेसिस पे आगे जो है प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में अमित बघेल द्वारा भगवान अग्रसेन महाराज और संत झूलेलाल के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किए जाने से अग्रवाल और सिंधी समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में अग्रसेन समाज और सिंधी समाज का प्रतिनिधि मंडल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने स्पीकर हाउस पहुंचा और अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समाज के सदस्यों ने बताया कि हाल ही में अमित बघेल ने भगवान अग्रसेन महाराज और संत झूलेलाल के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे दोनों समाजों की भावनाएं आहत हुई। डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले पर गंभीरता व्यक्त करते हुए समाज के इष्ट देवों के खिलाफ अभद्र भाषा की कड़ी निंदा की और समाज को तोड़ने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में उत्तर मंडल द्वारा आवश्यक मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा देश भर में चल रहे SIR विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी गई। बैठक में जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष अग्रवाल और सावन वर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को सटीक और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, स्थायी रूप से निवास बदलने वाले मतदाताओं के नाम हटाना, किसी मतदाता का 2 स्थान पर पंजीकरण निरस्त करना, फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना और पारदर्शी मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मोखला का आदर्श गौठान, जिसे कभी ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता था, अब उपेक्षा का शिकार होकर खंडहर में तब्दील हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में मॉडल गौठान के रूप में इसकी बखूबियों का बखान किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसकी जर्जर स्थिति देखकर ग्रामीण निराश है। लाखों रुपए खर्च कर निर्मित यह परिसर अब रखरखाव की कमी के चलते टूट फूट का शिकार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुक्कुट पालन के लिए बनाए गए शेड बिखर चुके हैं, टीन सेट पूरी तरह उखड़ गए हैं और परिसर में घास फूस और झाड़ियां उगाई हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के भवनों में दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और उपयोग की जाने वाली सामग्री नष्ट हो रही है। कभी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, गोबर से खाद निर्माण, चारागाह विकास और अन्य आजीविका गतिविधियों के लिए चर्चित यह गौठान अब सूना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर गौठान बना तो दिए, लेकिन उसकी देखरेख और निगरानी के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। दिल्ली में हाल ही में हुई घटना के बाद राजनांदगांव पुलिस ने जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस ने जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाते हुए सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। BDS टीम और डॉग स्क्वाड टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख सार्वजनिक स्थल और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध वस्तुओं की जांच शुरू कर दी है। थाना बाग नदी, सोमनी, डोंगरगांव, चिखली, बसंतपुर, लालबाग और कोतवाली क्षेत्रों के चौक चौराहों एवं बॉर्डर इलाकों में वाहन और व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों और बस्तियों की सुरक्षा जाँच की जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। मामले में राजनांदगांव पुलिस ने कहा है कि जिले में शांति, सुरक्षा और जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर परिस्थिति में पुलिस पूरी तरह तत्पर है। बीते शाम दिल्ली के लाल किले के सामने में एक कार में ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट होने के बाद वहां स्थानीय क्षेत्र में पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में तमाम तकरीबन 11 प्रदेशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजनांदगांव के पुलिस विभाग के द्वारा भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, ऑटो स्टैंड यानी कि तमाम उन आवागमन वाले क्षेत्रों पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार पुलिस विभाग के द्वारा हर एक गाड़ियों की, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, रिक्शा हो, ऑटो हो, बस हो, ट्रेन हो, सारी चीज़ों की औचक रूप से निरीक्षण यानी कि चेकिंग की जा रही है। जिस प्रकार से किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध रूप अगर पाया जाता है तो उस पर उसको पुलिस के हिरासत में लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से दिल्ली में एक दुखद घटना सामने आई है, तो उसके मद्देनजर हमारे राजनांदगांव में भी जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे सघन चेकिंग की जा रही है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और MCP लगा करके चेकिंग की जा रही है। BDS और डॉग स्क्वाड की मदद से भी चेकिंग की जा रही है गाड़ियों में, संदिग्ध वाहनों में संदिग्ध लोगों की, और मोबाइल चेक पोस्ट लगा करके पूरे जिले भर में जो है चेकिंग अभियान किया जा रहा है।
लायंस क्लब इंटरनेशनल की सेवा भावना और समाज सेवा के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी के अध्यक्ष अमित खंडेलवाल को प्रतिष्ठित मेलविन जोन्स फेलो सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें आयोजित द्वितीय कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रदान किया गया, जो पृथ्वी पैलेस दुर्ग में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लायन विजय अग्रवाल और पद्मश्री लायन डॉक्टर पुखराज बाफना, जिन्हें हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लायंस क्लब इंटरनेशनल गुडविल एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान प्राप्त करते हुए अमित खंडेलवाल ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे क्लब परिवार का है। सभी सदस्यों के सहयोग, मार्गदर्शन और सेवा भावना ने ही यह उपलब्धि संभव की है। कुल 170 रजिस्ट्रेशन के साथ यह आयोजन टीम वर्क, एकता और लायनिज्म के प्रति समर्पण का सशक्त प्रमाण बना। बुंदेलखंड सोनी समाज ने राजनांदगांव के सामुदायिक भवन लखोली में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया गया और महिलाओं एवं बच्चों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता और बेस्ट परिधान प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस मौके पर समाज के होनहार विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राजेश सोनी और पर्यावरण मित्र ने समाज के इतिहास के बारे में जानकारी साझा की। वहीं मंच संचालन अतुल सोनी ने किया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।